तो दोस्तों नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि हम आपके सामने आज एक ऐसे वीडियो को लाए हैं जो समाज से जुड़ी हुई ये वीडियो है। अगर ये वीडियो वाकई में पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करने का प्रयास करिएगा। तो वीडियो में बने रहिए और लास्ट तक वीडियो को देखिए। दोस्तों, हम अपने समाज में रहते हैं, उस समाज से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में हम जानते हैं और सुनते हैं। उसी समाज में एक सामाजिक न्याय के प्रतीक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जन्म हुआ। दोस्तों, समाज के परिवर्तन और समाज के उत्थान के लिए जितना अकेले अंबेडकर ने योगदान दिया, उतना संविधान सभा में किसी महापुरुष ने योगदान नहीं दिया। आज महिलाओं की हक की बात करें या महिलाओं के अधिकार की बात करें, अगर सबसे ज़्यादा किसी ने हिंदू महिलाओं के लिए काम किया है वो हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब। दोस्तों, इस तरीके से महिलाओं के अधिकार के लिए, हिंदू महिलाओं के अधिकार के लिए अंबेडकर ने बहुत कुछ किया और उनको अधिकार दिलवाने में अहम भूमिका निभाया। दोस्तों, पुराने समय में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था। उन महिलाओं को पढ़ने का अधिकार जो दिया ना, वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब ने दिया। कई लोग उनका नाम सुनते ही अपशब्द बोलने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो सही नागरिक हो ही नहीं सकते हैं जो किसी महापुरुष की रिस्पेक्ट ना कर सके, और जो किसी महापुरुष जो कि इस भारत देश को बनाने में और समाज को जोड़ने में अहम भूमिका निभाया है, अगर वह उसकी कदर नहीं कर सकता है तो अपने माँ बाप की क्या कदर करेगा और समाज की क्या कदर करेगा। तो दोस्तों, इस तरीके से आप सब कुछ जान रहे हैं और समझ रहे हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। हम आज आपके सामने ये वीडियो इसलिए लाए क्योंकि तमाम चीज़ों के बारे में अभी लोग अनजान हैं, अज्ञात हैं, अंधकार युग में हैं। अरे, आप अंधकार युग से बाहर निकलिए और समाज को जागरूक करने का काम करिए। अगर आज महिलाओं को वो पढ़ने का अधिकार ना मिलता तो ये शायद जो महिलाएं हैं ना, चौका चौका करती, चूल्हा बर्तन करती। इसके अलावा पढ़ने का अधिकार इनको कभी नहीं मिलता। हमारी जो माता सावित्री बाई फुले जो हैं वो शिक्षा की देवी हैं। लोग उन्हें शिक्षा की देवी के नाम से जानते हैं। महिलाओं के उत्थान के लिए और सर्वप्रथम महिलाओं के लिए अगर किसी ने स्कूल खोला वो है सावित्री बाई फुले। हमें उनकी कदर करना चाहिए, हमें उनकी पूजा करना चाहिए और समाज से जुड़ी तमाम चीज़ों के बारे में अमल करना चाहिए। अगर आपसे पूछें सिंबल ऑफ नॉलेज किसे कहेंगे, तो हमारा सीधा सा सीधा जवाब होगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को कहेंगे। दोस्तों, उन्होंने 32 डिग्रियां प्राप्त की, 4 PhD की और लगभग 50,000 से ज़्यादा बुक को पढ़ा और उस बुक को पढ़कर एक संविधान को बनाने में अहम भूमिका निभाया। दोस्तों, संविधान बनाने में टोटल 16 देशों के संविधान को पढ़ा गया और उस 16 देशों के संविधान को पढ़ने के बाद टोटल 8 देशों के संविधान का चुनाव किया गया और उनमें से जो आर्टिकल पसंद आया वह संविधान में रखा गया और जो नहीं अच्छा लगा उसको वो नहीं लिए। इस तरीके से आप चीज़ों को जान सकते हैं और बहुत सी चीज़ों को प्राप्त कर सकते हैं। इस तरीके से हमें सभी महापुरुषों का रिस्पेक्ट करना चाहिए, सभी लोगों के बारे में जानना चाहिए। और एक ख़ास आपसे रिक्वेस्ट करते हैं, अगर आप अपने बच्चे को
एजुकेशन दे रहे हैं, तो आप अपने बच्चों को उन महापुरुषों के बारे में बताने की कोशिश करें। ये पेरेंट्स की ज़िम्मेदारी होती है। अगर इनके बारे में आप नहीं बताएँगे, तो यकीनन मानिए वो चीज़ें हमसे पीछे छूटती चली जाएगी और हम भूलते चले जाएँगे। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इन्हीं महापुरुषों की वजह से ये हमारा चमन बना है, ये हमारा देश बना है और इस देश को सींचने में तमाम महापुरुषों का योगदान है। तो इस तरीके से हम अपने समाज के लिए और समाज के हित के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा सकते हैं और समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। दोस्तों, हमको कहने में तो बहुत अजीब लगता है, लेकिन सच मानिए, आज भी चाहे गांव में हो, चाहे शहर में हो, तमाम जगहों पर आप देखते हैं कहीं न कहीं छुआछूत, जातिवाद चरम सीमा पर है। और आर्टिकल 19 कहता है किसी के साथ आप अस्पृश्यता का भाव नहीं रख सकते हैं, मतलब छुआछूत की भावना को नहीं रख सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो हमारा जो संविधान में नियम है या जो हमारा नियम बनाया गया है, उस नियम के तहत जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, इस तरीके से इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत सी जानकारियों को कलेक्ट कर सकते हैं और समझ सकते हैं। तो इस तरीके से हम समाज से जुड़ी हुई तमाम चीज़ों के बारे में जान सकते हैं। तो जाते जाते आपसे यही रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, अगर कोई गरीब हो, कोई छोटी कास्ट से इंसान आता हो, कभी भी उसका मजाक मत बनाइए, क्योंकि छोटे छोटे वर्ग से हमारा ये देश कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया। और हम ये नहीं कह रहे हैं छोटे कास्ट के का ही योगदान है, इसमें सभी का योगदान है और इन सभी के योगदान से ही हमारा भारत देश का निर्माण हुआ है। सभी महापुरुषों की वजह से हमारा ये देश आज विश्व में परचम लहरा रहा है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अगर वाकई में ये वीडियो आपको पसंद आए तो उन लोगों तक पहुंचाओ जो अनजान हैं, जो अंधविश्वास में जी रहे हैं। हमको अगर किसी भी चीज़ को फॉलो करना चाहिए, वो भारत का संविधान को फॉलो करना चाहिए। अरे आप धर्म अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, लेकिन अगर बात शिक्षा की हो, सबसे पहले संविधान को सामने रखकर ही हम ठोस कदम उठाएंगे। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जय हिंद, जय भारत।